बताइए। स्वामी ओंकारानंद गिरी पीठाधीश्वर दत्तात्रेय मठ आश्रम। स्वामी जी, बनारस में गालियाँ का बहुत प्रचलन है, तो क्या आप बता सकते हैं यहाँ पे लोग गालियाँ क्यों देते हैं? हाँ, बिल्कुल बता सकता हूँ। गाली का प्रथा आज से नहीं है, आदिकाल से, पौराणिक काल से भी नहीं, वैदिक काल से शुरू भया है। शुरू इसीलिए भया है कि कोई भी काशी में आता है तो इसको पवित्र शहर मान करके यहाँ गोता लगाने से सारा शरीर निर्मल हो करके परम धाम को प्राप्त होती है। ऐसे शहर में जब बाहर से लोग आते हैं तो सारा पाप लेके आते हैं। तो खेत जोतने में कीड़े मरते हैं, कोड़ने में मरते हैं, खाने में, जलवायु में, घूमने फिरने में, सारा पाप जो गांव में होता है, गांव में देश देशांतर में, वो किया हुआ पाप काशी में आकर के समाप्त होना होता है। तो ये कैसे किया जाए? तो इसीलिए ये परंपरा ऋषियों ने बनाया है कि भैया स्टेशन से इधर आने ही मत दो, गाली दे करके वहीं झाड़ लो उसका पाप। जब गाली जो है स्टेशन के आसपास में ही झड़ जाएगा तो बनारस के गंगा जी पहुँचते पहुँचते सारा उसका शरीर निर्मल होगा और वो परम धाम को प्राप्त होंगे। अच्छा। और काशी का जो है, जो असली ज्ञान है, काशी मतलब होता है स्वयं प्रकाश। जैसे सवेरे आपको सूर्य उदय हुआ नहीं बोलना पड़ता है, जैसे आप उठ करके गंगा जी के तरफ या पूर्व की तरफ मुँह करेंगे तो लगता है कि सूर्य जो है उदय हो गए हैं। तो वैसा ही आपको काशी में आने से निर्मल होना होता है, पवित्र होना होता है, स्वयं ज्ञान उत्पन्न होना होता है। इसीलिए गाली बिना दिए बनारस में पवित्र नहीं किया जा सकता है, इसीलिए गाली देने की प्रथा शुरू भई है। अच्छा, ऐसा है कि आप कह रहे हैं कि गाली से उसको शुद्ध किया जाता है, सभी पापों से मुक्त। जैसा कहा जाता है कि काशी में सभी, गंगा में नहाने से सभी पाप धुल जाते हैं, तो इसका मेन आपका कहना है कि गालियों से पहले धो दिया जाता है, फिर गंगा में उसको डुबकी दिया जाता है। हाँ, इसीलिए कि जैसे यहाँ जितने भी यहाँ काशी में रहने वाले हैं वो पवित्र होकर रहते हैं और ऋषि होकर रहते हैं। ये नहीं कह सकते कि कोई गेरुआ लगाया हुआ साधु ही सन्यासी है। यहाँ का प्रत्येक कण कण में जो है भगवान वास करते हैं काशी में। काशी की जनता ही शिवजी है। अब जो है शिवजी में शिवजी को मिलाया जाए तो पवित्र करके मिलाया जाता है। जैसे एक लोहा को अग्नि में दे करके पीट पीट के चाकू बनाया जाता है, वैसा ही आया हुआ व्यक्ति को उसको पवित्र बना करके अपने शिवजी में लीन किया जाता है, तब जा करके वो भी शंकर बन जाता है। उसको स्टेशन से आकर के गंगा जी में पहुंचने से पहले पवित्र किया जाता है और पवित्र होने पर जैसे ही गंगा जी में स्नान करेगा और बाबा का दर्शन करेगा तो मान लीजिएगा कि वो स्वयं विश्वनाथ बन जाते हैं, उसको शंकर कहते हैं। वाह। जी हाँ स्वामी जी, ये हमारा गुरु घंटाल बनारसी चैनल है, इसके लिए आपको क्या कहना है? ये गुरु घंटाल जो आप लोगों ने रखा है जी, ये बहुत बढ़िया चैनल है। ये सबको देखना चाहिए क्योंकि इसमें कुछ दार्शनिक शब्द छिपे हुए रहते हैं। जैसे अभी हमने बताया, जैसे कोई आएगा तो मार गाली दिया जाता है तो लोग सोचते हैं कि बनारसी खराब हैं, लेकिन खराब नहीं है। ये आदिकाल से यहाँ रहने वाले जितने भी शिव स्वरूप बने हुए हैं, तो इन सबको पवित्र करने के लिए ये शब्द का प्रयोग किया गया है। ये शब्द को अपवित्र व खराब नहीं समझना चाहिए। और गुरु घंटाल हम आशा करते हैं कि ऐसे चीज़ को निकाल करके, उजागर करके सबको जो है, जितने भी भारतवर्ष में रहने वाले पशु प्राणी हैं, सबको शिव स्वरूप बनाने के लिए गुरु घंटाल का हमको लगता है कि इसका शुरुआत हुई है। इसको सबको देखना चाहिए और आगे बढ़ाना चाहिए इसको। हम इसको बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं अपने तरफ से और हमारे कमेटी की तरफ से भी। धन्यवाद।